दो राज्यों पर होना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी की तो सारी नीतियां और फैसले केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार आने के लिए ही दिख रही हैं। पीएम मोदी यानी पीएम नरेंद्र मोदी बार बार अपने 8 सालों का गुणगान करके जनता के बीच यही संदेश पहुंचवा रहे हैं कि तीसरी बार भी उनके हाथ में देश की कमान आ जाए तो वे सब कुछ ठीक कर देंगे। इधर हिंदुत्ववादी शक्तियां भी चुनाव में हिंदुत्व के कार्ड को भुनाने की तैयारियों में लग गई हैं। अल्पसंख्यकों को हाशिए पर बनाए रखने की कवायद जारी है और इसके अलावा बीजेपी की तरफ से ये कोशिश भी की जा रही है कि विपक्ष के बीच किसी तरह की एकता कायम ना हो सके ताकि उसे कोई भी चुनौती न दे सके। बीजेपी अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है तो उधर विपक्ष भी खाली नहीं बैठा हुआ है। उसने भी अपनी तैयारी और ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी मकसद से तेलंगाना के सीएम केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव अभी बिहार पहुंचे थे। कल बिहार में थे, जहां उन्होंने अब महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसकी एक क्लिप काफ़ी वायरल हुई है। आपको आइए सबसे पहले वो क्लिप दिखाते हैं जो काफ़ी वायरल है और उसमें आज दिन भर उस वीडियो को दिखाया जाता रहा अलग अलग ढंग से कि कैसे वो कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि बैठिए, और वो खड़े हैं लेकिन बैठते भी हैं। एक बड़ी बाइट है, लेकिन देखना ज़रूरी है क्या कुछ कह रहे हैं केसीआर और साथ में है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। इससे पहले देख लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत कुछ है आज इस चर्चा में और क्यों हम कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी मुक्त भारत, हालांकि एक्सक्लामेटरी के साथ है, यानी एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है कि क्या ऐसा होगा। आइए सबसे पहले केसीआर को देखते हैं, सुनते हैं। संभव प्रयास करेंगे। 2024 में जी को हराने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा प्रयास करेंगे। जो लोग हमारे साथ मिलके आएंगे मिलके चलेंगे, जो नहीं आएंगे उनको छोड़ के चलेंगे। 2024 में हराने की बात कर रहे हैं, उनके पास एक चेहरा है। चेहरे के सवाल में आप कह रहे हैं कि हम बैठ कर वार्तालाप करेंगे, उसमें चेहरा निकलेगा। बिल्कुल। क्या ऐसी स्थिति बनती है तो केसीआर साहब नीतीश कुमार जी का नाम प्रपोज करेंगे? ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, मैं कहूंगा तो कोई विरोध करेगा, मैं कहूंगा तो कोई विरोध भी करेगा। आप क्यों जल्दीबाजी कर रहे हैं? हमको बैठने दीजिए, बात तो करने दीजिए। एक मिनट बैठिए। मैं बैठा हुआ हूँ, आप भी बैठिए आराम से। 50 मिनट हो गया। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका होगी? विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? राहुल गांधी क्या प्राइम मिनिस्टर के दावेदार रहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि अरे ये सब सवाल काहे के लिए? राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, नहीं, ये सब सवाल सिंपल बात है। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। अच्छा, अब इससे बढ़िया बात आपको क्या कहें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। विकास बिना ब्राह्मण के कोई शादी होता ही नहीं है, आपके बगैर कोई चीज हो ही नहीं सकता। नहीं, अब चलिए रे, झूठ मूठ नहीं आप इसके चक्कर में मत रहिए। अरे भाई, ये सब छोड़ तो दीजिए, आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। बैठिए। हाँ, हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे ये कह रहे हैं कि सबको, अपोजिशन को यूनाइट करने की कोशिश हम लोग करेंगे, तो हम लोगों की राय है, बात है, सबको मिलके करेंगे। इसलिए अभी क्या पूछ रहे हैं कि क्या होगा? अरे इतना अच्छा आपको बोल दिए सब तरह से। चलिए, Could you please elaborate on that? And also, will there be involvement of farmers in this front that you are talking about? देखिए ऐसा है, बैठिए ना।
चलिए ना, अब आप बैठिए बैठिए, पालसी बता रहे नहीं सब बैठिए ना, पालसी नहीं, राजनीति छोड़िए, पालसी बता। गुजरात मॉडल जिसका आपने बात कहा है वो 100% फ्लॉप मॉडल है, 100%। हाल में सारा मीडिया आप लोगों के माध्यम से देश के सामने ला चुके हैं, जहां गांधी जी का जन्म हुआ, कहते हैं कि भाई प्रोहिबिशन है हमारे पास, लेकिन वहां कल्ती शराब, इलिसिट लिकर पी के 70 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो प्रधानमंत्री जी का खुद का राज्य है। डू यू थिंक दैट गुजरात मॉडल इज ए सक्सेसफुल मॉडल? यू थिंक सो? इट इज 100% फ्लॉप मॉडल। आप ह्यूमन इंडेक्स देखिए, कहां जा रहा है देश। इसमें गुजरात भी इतना अंदर है, गुजरात में भी बिजली की किल्लत है, पीने का पानी का किल्लत है, उद्योगपति भी आंदोलन कर रहे हैं, बिजली दो हमें वरना हम अन्य राज्य में चले जाएंगे। ये हर रोज सुनते हैं जी हम। हमारे पास भी गुजरात के कई बिजनेसमैन काम करते हैं हैदराबाद में। गुजरात मॉडल इज अटर फ्लॉप मॉडल। गरीबों का कोई देखभाल नहीं होता। वहां दलितों के साथ क्या हो रहा है गुजरात में, कल जो वाक्य हुआ, कोई दलित शादी करके घोड़े पे भी नहीं जा सकता गुजरात में। ये गुजरात मॉडल है? ये मॉडल चाहिए हिंदुस्तान को? कब तक, कहां तक चलेगा? तो दोस्तों, आप देख रहे थे केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, और बगल में थे सीएम बिहार के नीतीश कुमार। 2 बार ऐसा हुआ कि केसीआर को कहना पड़ा कि आप बैठिए, नीतीश कुमार बैठे। और ये 50 मिनट इससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी थी मीडिया के सामने, और 2 घंटा 16 मिनट केसीआर ने अपनी बात रखी। 50 मिनट के कार्यक्रम को 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटे तक लेकर जाना, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो सकती है। ये विजुअल्स जो हैं आज दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल है। और यहाँ सवाल क्या था? सवाल ये था कि पीएम का चेहरा कौन होगा, और इस सवाल पर नीतीश कुमार उठकर जाने के लिए तैयार हो गए, और केसीआर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं अरे रुकिए, अरे चलिए। ये जो अरे रुकिए केसीआर कह रहे हैं, अरे चलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं। इस मज़ेदार घटना को अब बीजेपी अपने फायदे के लिए भुना रही है। आपको बता दूं कि ये अभी किसी विपक्षी मोर्चे का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस, एनसीपी, डीएमके, आरजेडी और अब जेडीयू सब एक साथ हैं। केसीआर भी आ गए हैं, तो हो सकता है कि इस कुनबे में केसीआर यानी कि उनकी पार्टी जो है वो भी एक साथ आ जाए, टीआरएस। शिवसेना का उद्धव गुट भी इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन टीएमसी, टीआरएस जिसकी बात मैं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी, इन बड़े दलों का जो छत्रप हैं, अलग अलग क्षेत्रीय दल हैं, इन दलों का इस मोर्चे के साथ जुड़ना अभी बाकी है घोषित तौर पर। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बसपा और एआईएमआईएम, ये तीनों बी टीम कहे जाते हैं। तो ये जो तीनों दल हैं, आम आदमी पार्टी, बसपा और एआईएमआईएम, ऐसे दल जो हैं वो भी अलग से खड़े हुए हैं। तो ऐसे तमाम छोटे बड़े दलों को साथ में लाया जाए और फिर विपक्ष की तरफ से किसी एक चेहरे को पीएम उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ाया जाए, तब तो उस पर सवाल हो सकते हैं। लेकिन बिहार में पत्रकारों को शायद एक तय एजेंडे के तहत पीएम का चेहरा वाला सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहन दिया गया, और इस बात को अनुभवी नेता नीतीश कुमार ने समझ लिया। इसीलिए वो इस पर बात करने की जगह, जो कि क्या कौन होगा कौन नहीं होगा, उठकर खड़े हो गए। लेकिन केसीआर ने न उठकर ये बताने की भी कोशिश की कि विपक्ष किसी सवाल से भाग नहीं रहा है। नीतीश और केसीआर किस सवाल का जवाब दें या न दें, यह उनकी मर्जी है दोस्तों। लेकिन बीजेपी इसमें जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, उससे समझ में आता है कि उसे इस संभावित मोर्चे से अभी से डर लग रहा है। बीजेपी नेता, बिहार के ही और केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, ने आगे कहा है कि बंद कमरों में पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन एक नाम कभी भी तय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले काफ़ी मजबूत उम्मीदवार है और उसकी लोकप्रियता राष्ट्र में यानी देश में मोदी जी से ज़्यादा है, तो
जैसे मेयर का चुनाव होता है वैसे ही चुनाव मोदी जी और उस व्यक्ति के बीच हो जाए, पता चल जाएगा कि कौन कितना लोकप्रिय और कौन कितना मजबूत है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कितना लोकप्रिय और कौन कितना मजबूत है, ये बात तो चुनाव में जनता तय करेगी। उसके लिए मोदी जी का नाम लेकर उन्हें यानी मोदी जी को ज्यादा ताकतवर या अधिक ताकतवर बताने की कोशिश क्या विपक्षी एकता के डर के कारण हो रही है? विपक्ष की रणनीतियों पर बीजेपी का ध्यान क्या इसीलिए है क्योंकि उसे मालूम है कि 2024 में हवा जो है उसके खिलाफ रहेगी? विपक्षी मोर्चा बनने से पहले फूट डलवाने की कोशिशें आखिर किस तरफ इशारा कर रही हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल और है कि 2024 में क्या बीजेपी मुक्त भारत? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, डीबी लाइव नहीं कह रहा है, या हमारे तमाम पैनलिस्ट जो अभी जुड़ेंगे वो नहीं कह रहे हैं। ये बात इसी मंच से, यानी जिस मंच से अभी आप सुन रहे थे अरे रुकिए अरे चलिए वाली बात, उसी मंच से केसीआर कह रहे थे। आइए सुन लेते हैं बीजेपी मुक्त भारत पर क्या कुछ कह रहे हैं के चंद्रशेखर राव। और बीजेपी जितने भी विपक्षी दल है देश में सारे एकजुट होकर, ताकत जुटाकर, शक्ति जुटाकर बीजेपी मुक्त भारत का नारा देना चाहिए और बीजेपी मुक्त भारत को हासिल करना चाहिए। तभी देश फिर से खड़ा हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा अपना स्थान बना सकता है। मैं एक अन्य तो सुन रहे थे आप, केसीआर कह रहे हैं बीजेपी मुक्त भारत का नारा बुलंद करना चाहिए। बीजेपी ने 8 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद किया था, क्या कांग्रेस मुक्त हो गई? पर्सनली मैं अपनी बात कहूं तो किसी भी दल को खत्म करने से ज्यादा अच्छा है कि उस दल को हराया जाए, ये एक बात रहनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है मेरे अपनी बातों में और केसीआर की बातों में। लेकिन बीजेपी मुक्त भारत क्या संभव है 2024 में? आइए चर्चा की शुरुआत करें।